जोहार झारखंड। झारखंड न्यूज़ से मैं कमल महतो और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आकाश विश्वकर्मा। आज हम लोग आए हुए हैं रांची के एक परीक्षा सेंटर पर और वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं बिना खाए पिए। यहाँ पर सब देख सकते हैं बहुत सारे बैठे हुए हैं, पीछे देखिए आप लोग, और उधर पेड़ के नीचे भी बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं। वे सुबह से ही आए हुए हैं और सब का सब आउट ऑफ झारखंड के हैं। ये लोग एग्ज़ाम भरे हुए थे किसी और सेंटर के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी ये लोग आए हुए हैं बहुत दूर दूर से और कल से ही आके ये लोग अपने एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के विद्यार्थियों से और जानना चाहते हैं कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? शिवशंकर कुमार। थोड़ा जोर से बोलिए। शिवशंकर कुमार। कहाँ से आए आप? गया से। कितने बजे आए आप लोग? हम यहाँ पे 8 बजे आए थे। सुबह में? हाँ, सुबह में ट्रेन से स्टेशन पर उतरे 8 बजे थे रांची। उसके बाद में टेम्पो पकड़ के आए। अच्छा, रात में ही कल ही निकले? कल सुबह में निकले थे, शाम में निकले थे 5 बजे। अच्छा, और फिर यहाँ सुबह कितने बजे पहुँचे आप? यहाँ सुबह 8 बजे स्टेशन पहुँचे। उसके बाद फिर यहाँ पर आए। फिर यहाँ से आने और आपका घर तक में आने जाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना कर पड़ी। जैसे में एक दो बताइएगा। जैसे काफ़ी बारिश हो रहा तो उस वक्त भी निकलना पड़ गया हम लोग के घर से। और ट्रेन में भी काफ़ी भीड़ था, आने में जाने में भी दिक्कत हो रहा था। अच्छा, और यहाँ आने के बाद में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अभी तो यहाँ फ़िलहाल ये करना पड़ अथी बैठने की भी जगह नहीं है और रुकने की भी जगह नहीं, बैग रखने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इनका कहना है कि ये सुबह से यहाँ आए हुए हैं लेकिन प्रॉपर बैठने का भी जगह नहीं है और बैग रखने का जगह नहीं दिया जा रहा है। और जब ये कहीं भी जा रहे हैं जैसे टॉयलेट करने के लिए तो उनसे यहाँ पे पैसा लिया जा रहा है। तो मैं अनुरोध करूँगा सरकार से कि वे कम से कम इन बच्चों का अगर भविष्य देखना चाहते हैं तो वे कम से कम एग्ज़ाम अपने होम सेंटर पे ही लें, क्योंकि ये सुबह ही आ रहे हैं और उसके बाद में सुबह से अपना इंतज़ार कर कर के ये अब बिल्कुल थक चुके हैं। ये ऐसे में कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे, अपना एग्ज़ाम ये कैसे क्लियर कर पाएंगे? ये बिल्कुल हताश हो चुके हैं अभी से, सुबह से लेकर कल इतनी बारिश में ये आए हुए हैं, उसके बाद में इन्हें ना जाने कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए सर से बात करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम संजय सरावगी है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, मेरा बच्चा परीक्षा देने गया है। कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ कोई ऐसा छोटा राज्य नहीं कि झारखंड से भी छोटा राज्य है कि जहाँ पे केंद्र न बनाया जाए। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में अगर केंद्र बना दिया जाता है तो जो बेरोजगारी का आलम है या अनावश्यक खर्च जो हमको 2 दिन पहले रांची आना पड़ रहा है, किन साधनों से आ रहा है कि 2 साधन 3 साधन बदल के हम यहाँ पहुँच पा रहे हैं, लेकिन शासन से कोई सारोकार नहीं है भई। एक तो बेरोजगारी, 2019 का फार्म का एग्ज़ाम आज 2022 में हो रहा है, फिर हम 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करके यहाँ पर आए। कल रिजल्ट क्या आता है हमें नहीं मालूम, वो संभावनाओं के गर्त में है। कम से कम केंद्र को ऐसा, तो मध्य प्रदेश में इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, छत्तीसगढ़ में रायपुर है, बिलासपुर है, रायगढ़ है, राजनांदगांव, कहीं तो सेंटर बना देते, नियरेस्ट जितना हो सकता था। ये थोड़ी कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप चेन्नई में बना दो तो वो विद्यार्थी जाएगा बेचारा। हो सकता है उनके गार्जियन की हैसियत ना हो तो फिर क्या करे, वो तो बेरोजगार का बेरोजगार रहेगा। इन चीज़ों को एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। आज यहाँ घूम रहे हैं, बच्चा एग्ज़ाम देने गया, हम धूप में घूम रहे हैं, कोई साधन न बैठने का, ना पानी पीने का, ना कुछ, कोई साधन नहीं है यहाँ पर, नाली किनारे बैठे हुए। सर आप लोग सेंटर कहाँ भरे हुए थे एग्ज़ाम के लिए? सेंटर तो हमने जबलपुर ही भरा था, इंदौर ही भरा था, भोपाल ही भरा था, लेकिन उन्होंने दिया रांची। अच्छा, जो कि मतलब हमारे बिल्कुल विपरीत जगह है हमारे लिए, और काफ़ी दूर भी है सर। बहुत दूर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने जबलपुर के लिए एग्ज़ाम अप्लाई किया हुआ था, लेकिन इनको आउट ऑफ स्टेशन इतनी दूर दिया गया है, यहाँ झारखंड पे दिया गया है और ये 2 दिन पहले से यहाँ आ रहे हैं। और जैसा कि सर ने बता रहे हैं यहाँ पर कि एग्ज़ाम जो हो रहा है, अभी 2019 में फॉर्म भर चुके थे और अभी 2022 आया है, एग्ज़ाम इस बार ले रहे हैं, कंडक्ट किए, ठीक है। और ये तो स्टूडेंट को परेशानी कर ही रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में, ठीक है। इनके तो गार्जियन है इसलिए ही यहाँ गए, जिनका गार्जियन नहीं है वो कैसे आएंगे? उनका भविष्य तो वहाँ पर से सीधे अंधकार की ओर जा रहा है। अब ये आ गए, ठीक है। इसके बाद में इनका ये भी कहना है कि रिजल्ट कब आएगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है।
रिजल्ट आने का संभावना नहीं, पता नहीं कब ना कब रिजल्ट आएगा। उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में फिर पता नहीं किस जगह पे फिर दूसरा सेंटर दिया जाएगा, फिर कब इंटरव्यू होगा। मतलब ये एक इनका बस यही कहना है कि एक मतलब लगातार कंटिन्यूसली साल भर साल सारा चीज़ करवाना चाहिए कि एक साल में आपका एग्ज़ाम हो गया तो नेक्स्ट ईयर पे आप उसका रिजल्ट दीजिए, उसके बाद में फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम लीजिए, फिर उसके बाद में जो भी जिनका सिलेक्शन हो गया उनको आप नौकरी दीजिए, यही कहना है। क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं जैसे हम लोग का जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, वैसे बेरोज़गारी भी हम लोग का यहाँ बढ़ते जा रहा है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और हम लोग के जो भी गवर्नमेंट है करंट में, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारे जितने भी विद्यार्थी हैं अगर उनका काबिलियत दिखाना है तो वे अपना एग्ज़ाम अपने होम सेंटर पे जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो अपने होम सेंटर पे ही दीजिए। क्योंकि उतने दूर से यहाँ आते बच्चे हताश हो जाते हैं, उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे सर बता रहे हैं कि सुबह से ये देख सकते हैं नाली किनारे बैठे हुए हैं, ऐसे में कैसे कोई आदमी यहाँ पर रह पाएगा बताइए। ये कोई रहने की जगह, इतना बड़ा होम सेंटर दिया गया है यहाँ पर, इनको कम से कम सुविधा देना चाहिए बैठने के लिए और स्वच्छ पानी का सुविधा देना चाहिए, टॉयलेट का सुविधा देना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई चीज़ का फ्री में सुविधा नहीं दिया गया, सारा चीज़ का पैसा लिया जाता है। यहाँ तक कि कोई अपना मोबाइल या बैग भी रखता है तो उनको पेड करना पड़ता है पैसा, उसके बाद में ही रखा जाता है। तो इन समस्याओं को देखते हुए गवर्नमेंट अपना थोड़ा सा नियम को चेंज करना चाहिए और सभी विद्यार्थियों को उनको अपने होम सेंटर पे ही उनको एग्ज़ाम लेना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम निशांत चौबे है और मैं छत्तीसगढ़ सरगुजा ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने छत्तीसगढ़ में 3 सेंटर नॉर्मली रहते हैं गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, एक बिलासपुर, एक रायपुर और एक भिलाई। और चौथा ऑप्शन जो झारखंड मतलब छत्तीसगढ़ सबसे नज़दीक पड़ जाता है सरगुजा ज़िले से, तो रांची। तो मैंने चौथा ऑप्शन में रांची ही भरा था। तो अब 2019 का फॉर्म था, अभी 2022 में एग्ज़ाम हो रहा है और सेंटर दे दिया रांची। तो अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, आप जान ही रहे हैं, और इस एग्ज़ाम को नॉर्मली गरीब परिवार के घर के बच्चे ही ज़्यादा देते हैं। अब जैसे मैं ही रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद अब हमारे पास भी इतने पैसे होते नहीं हैं कि हम क्या कहते हैं होटल ले लें। होटल में भी बहुत सस्ता भी मिल रहा है, तो 500 रुपये का रूम मिलेगा ही। तो मैं तो खुद वहाँ से 12, आप यकीन नहीं मानेंगे पर मैं 12 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूँ रेलवे स्टेशन। पूरा रेलवे स्टेशन से आप यहाँ तक पैदल आए हैं? सुबह मेरी 5 बजे ट्रेन थी, तो फिर मैं वहाँ उतरा रेलवे स्टेशन पे और उसके बाद मैंने अपना यात्रा शुरू किया और मैं धीरे धीरे रुकते रुकते यहाँ 11:30 बजे पहुँचा और अब इंतज़ार कर रहा हूँ। और आप यहाँ व्यवस्थाएं देख ही पा रहे हैं। यूँ तो क्या कहते हैं, यहाँ हमें बैग रखने के लिए भी वो दुकान में नॉर्मल एक व्यापार की तरह कहिए कि शुरू हो गया है। मतलब प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बहुत हाई फाई या बहुत अमीर घर के बच्चे तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते नहीं हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो सरकार अगर इस पर हमारी समस्याओं पर ध्यान देती है, जैसे इन एग्ज़ामों में है ये है कि अब 2019 में फॉर्म भराया था, बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी है कि फॉर्म के दौरान फ़ोटो अपलोड कराया गया था, सेम फ़ोटो मांगा जा रहा है, नहीं होने पर उन बच्चों को भगा दिया जा रहा है। अब मैं अगर आया हूँ सरगुजा ज़िले से और मुझे यहाँ भगा दिया जाए, बताइए कि मुझे एग्ज़ाम ना देने जाए तो मैं क्या करूँ? बहुत सारे बच्चे हैं जो सीरियस होकर के इस एग्ज़ाम का तैयारी किए हैं, उनका क्या होगा अगर उनको मौका ही ना दिया जाए एग्ज़ाम देने के लिए? तो इन सब छोटे छोटे पहलुओं पर अगर सरकार ध्यान देती, ये कोई बड़ी पहलुएं नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जिन पर किसी का भी ध्यान आसानी से चला जा सकता है। तो अगर सरकार इन समस्याओं को समाधान निकालने में कुछ मदद करती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है सर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने अपना समस्या बताया कि ये पूरे रांची से पैदल आए हैं, इतना लगभग 15 किलोमीटर से 17 किलोमीटर दूर है और उतने दूर से फिर आने के बावजूद आप देख सकते हैं अगर इन्हें किन्हीं प्रकार की यहाँ अगर दिक्कत होगी तो ये कैसे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं अपना फिर से एक बार अपना बात को दोहराना चाहूँगा। जैसे इन्होंने देखें फॉर्म अप्लाई किए हुए थे 2019 में और अभी 2022 आ गया, उसके बावजूद इन्हें भी अभी कंफर्म नहीं है कि आने वाला समय में रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा, फिर भी ये अपना पूरा का पूरा ताकत लगा रहे हैं और जोर दे रहे हैं। तो फिर एक बार मैं अपना गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि कृपया वे इन समस्याओं को देखते हुए इन्हें अपने होम टाउन पे ही एग्ज़ाम दे और जितनी हो सके सुविधाएं देने का कोशिश करें। और ये स्वच्छ जल और यहाँ रहने का जगह और यहाँ पास पानी का जगह और बैग रखने का जगह तो सारे बच्चों को फ्री में मिलना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे लोग बहुत दूर से आ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। झारखंड न्यूज़ से मैं कमल महतो और मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश विश्वकर्मा। जय हिंद, जय झारखंड।